क्या दलित समाज के लोग जब अपना धर्म बदल लेते हैं तो क्या उनकी आरक्षण की सुविधा खत्म हो जाती है? अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जो एससी एसटी हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं, अगर वो धर्म बदल लें तो क्या फिर उन्हें आरक्षण की सुविधा मिलती है? तो इस वीडियो में आगे हम इसकी डिटेलिंग पर बात करेंगे और इसमें कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि भारत का संविधान बनाते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। उसके अलावा ओबीसी के लिए भी उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 340 में की है। इसके बाद जब संविधान लागू हुआ तो दलित यानी एससी एसटी को आरक्षण दिया गया। करीब आबादी को ध्यान में रखते हुए 15% आरक्षण दलितों को मिला और 7.5% आरक्षण आदिवासी समाज यानी शेड्यूल ट्राइब को मिला। लेकिन उसके बाद क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा जातीय उत्पीड़न इन लोगों को झेलना पड़ता था और क्योंकि अंग्रेज़ भी यहाँ पर थे और उससे पहले मुसलमानों का राज रहा था, मुग़लों का राज रहा था, तो बहुत सारे लोग इस जातीय उत्पीड़न से परेशान होकर अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे, लोग अपना धर्म छोड़ रहे थे। तो जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद ये सवाल उठा कि अगर इन लोगों ने धर्म बदल लिया, ये दूसरे धर्म में चले गए, तो फिर क्या इन्हें आरक्षण की सुविधा देनी चाहिए? संविधान इस बारे में कहें कि जो हमारा संविधान है वो ये कहता है कि जो जातीय भेदभाव हुआ है, अनटचेबिलिटी हुई है, उसके आधार पर एससी और एसटी को आरक्षण की व्यवस्था है और ओबीसी को शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ेपन, सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से आरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 340 करता है। तो इसमें ये जाति को ये माना गया कि जाति हिंदू धर्म की ही एक बुराई है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो एनालिसिस ऑफ कास्ट में लिखते हैं कि जो जाति है, जातिवाद है, वो हिंदू धर्म की आत्मा है। तो ये क्योंकि हिंदू धर्म से ही जातियाँ निकली, तो जो लोग इसके शिकार थे उनको जो उनके साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ, उसके कहें कि इलाज के तौर पर ये आरक्षण की सुविधा दी गई थी। संविधान लागू हुआ उस समय इस बारे में कोई कानून उस तरह से अलग से नहीं बनाया गया कि कन्वर्जन होगी तो इनको आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। साधारण सी व्यवस्था थी संविधान में। लेकिन 1950 में ये व्यवस्था की गई कि अगर कोई शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट धर्म परिवर्तन कर लेता है, यानी वो हिंदू से मुसलमान बन जाता है या सिख बन जाता है या बौद्ध बन जाता है या क्रिश्चियन बन जाता है, कोई ऐसा धर्म अपना लेता है, तो फिर उसको आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी, उसके लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। 1950 में राष्ट्रपति की ओर से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया। राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने गजट नोटिफिकेशन जारी किया और उसी में पैराग्राफ 3 में ये व्यवस्था की गई कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बन जाता है, मुसलमान बन जाता है, कोई अन्य धर्म अपना लेता है, तो उसको आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी, उसके लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। ये 1950 में व्यवस्था संविधान लागू होने के बाद अलग से राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए जारी की थी। फिर उस समय ये मांग हुई कि क्योंकि जाति तो बाकी धर्मों में भी है, जाति की बीमारी बाकी धर्मों में भी फैल चुकी है, तमाम धर्मों में जो लोग जाते हैं, कन्वर्ट होते हैं, उनके साथ फिर उसी तरह का व्यवहार होता है और जाति का जो उत्पीड़न है या भेदभाव है वो लगातार जारी रहता है। तो इस मांग को देखते हुए 1956 में राष्ट्रपति के इस ऑर्डर को अमेंड किया गया और उसमें एक नई चीज़ को डाला गया और वो था कि यदि कोई जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट हैं, क्योंकि इन दोनों को जो कानून है वो हिंदू मानता है और ये हिंदू मानने की वजह से जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो जातियां हैं, अगर ये कन्वर्ट करती हैं सिख धर्म में, अगर ये सिखिज़म को अपना लेती हैं, सिख बन जाती हैं, तो भी इनको आरक्षण की व्यवस्था मिलती रहेगी। ये 1956 में इसमें सुधार किया गया राष्ट्रपति के जो ऑर्डर था उसमें कि जो दलित जो हैं, आदिवासी अगर सिखिज़म को अपनाते हैं, सिख धर्म को अपनाते हैं, तो उनको आरक्षण की व्यवस्था मिलती रहेगी। लेकिन 1950 में ये व्यवस्था थी कि कोई अगर बदलेगा तो नहीं मिलेगा। तो ये हम देखते हैं कि 1956 में सिखिज़म कन्वर्ट करने पर अगर एससी एसटी सिखिज़म को अपनाते हैं तो उनको आरक्षण से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। फिर ये व्यवस्था लगातार चलती रही। लोग सवाल उठाते रहे कि भाई जो दलित क्रिश्चियंस हैं या मुस्लिम
जो दलित्स हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जातियाँ हैं, उनके साथ भेदभाव होता है। सिखिज़म में जो सिख बन गए, वहाँ पर भी फिर मजहबी सिख और रामदसिया सिख जो कन्वर्टेड दलित थे, उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है। तो ये मांग हुई कि हमें जाति को एक मुख्य चीज़ मानते हुए और जाति के आधार पर इन लोगों को भी आरक्षण की सुविधा देनी चाहिए और इसमें शामिल करना चाहिए। तब एक इस मांग को देखते हुए और उस समय दलित बहुजन आंदोलन अपनी शक्ल ले रहा था। बसपा की स्थापना हो चुकी थी। मान्यवर कांशीराम साहब, बहन जी और तमाम जो सामाजिक न्याय के जो लोग थे वो आंदोलन कर रहे थे। मंडल कमीशन का दौर था। उस समय फिर ये एक नया कानून बना, उसमें संशोधन हुआ। ये जो राष्ट्रपति का 1950 का गजट नोटिफिकेशन था, इसके अंदर संशोधन हुआ और जैसे 1956 में सिख धर्म अपनाने को मान्यता मिली थी, उसी तरह से 1990 में बुद्धिज़्म अपनाने पर भी कहें कि ये व्यवस्था हुई कि अगर कोई दलित खासकर SC ST बुद्धिज़्म को अपनाते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, तो उनको भी आरक्षण की व्यवस्था मिलेगी, उनका आरक्षण छीना नहीं जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि पर अपने लाखों अनुयायियों के साथ में बुद्धिज़्म को अपनाया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे धर्म को स्वीकार कर रहा हूं जो समता, न्याय और बंधुत्व की भावना पर आधारित है, और उन्होंने उस धर्म को अपनाया। जिसके बाद हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में भारत में रहने वाले जो दलित हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलते हुए बुद्धिज़्म को अपना रहे हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन रहे हैं। तो आप देखें 1950 के बाद जितने भी बुद्ध बने, दलित लोगों ने कन्वर्ट किया, उनको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिला, उनको आरक्षण से बाहर कर दिया गया। लेकिन 1990 में जब इसमें सुधार हुआ, राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन में करेक्शंस किए गए, तब उसमें ये शामिल किया गया कि अगर कोई दलित बुद्धिस्ट बनता है, बौद्ध धर्म को अपनाता है, तब भी उनको आरक्षण दिया जाता रहेगा। लेकिन आप देखें कि 1950 के नोटिफिकेशन में, 1956 के नोटिफिकेशन में और 1990 के नोटिफिकेशन में जो भी ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में करेक्शंस किए गए, इसमें जो क्रिश्चियंस दलित हैं या मुस्लिम दलित्स हैं उनको शामिल नहीं किया गया। यानी कि जो दलित मुसलमान बन जाते हैं या ईसाई बन जाते हैं, उनको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलता है। आज भी ये व्यवस्था है और बहुत लंबे समय से इस पर मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, कई बार इस पे जो है कमीशन बनाने की मांग हो रही है, क्योंकि वहाँ भी दलित मुस्लिम्स के साथ में, क्रिश्चियन जो दलित हैं उनके साथ में जातिगत भेदभाव होता है, और वो भी कहें कि मार्जिनलाइज सेक्शन हैं, उनको कई तरीके की पीड़ा से गुजरना पड़ता है, उनके साथ भी भेदभाव होता है। और ये साबित है, तमाम रिसर्च इस बारे में आ चुके हैं, अध्ययन हो चुके हैं कि कैसे जो पसमानदा मुस्लिम हैं उनसे जो अशराफ मुस्लिम हैं, सवर्ण मुस्लिम हैं, वो बात करना पसंद नहीं करते। गोवा जैसी जगहों पर जो कहें कि बहुत विकसित अपने आप को मानते हैं, ऐसे राज्यों में भी जो दलित हैं उनकी चर्चेज़ अलग हैं, और सवर्णों की जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं उनकी अपनी चर्च अलग हैं, कब्रिस्तान अलग हैं। इस तरह की तमाम हमने उदाहरण देखे हैं। तो उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है और मांग होती है कि उनको भी शामिल किया जाए। लेकिन चूंकि संविधान में जाति को आधार माना गया है और ये एक आम समझ कही गई कि जाति चूंकि हिंदू धर्म की आत्मा है, हिंदू धर्म से ये निकली है, इसी की ये व्यवस्था है, तो इसका शिकार भी वही लोग सबसे ज़्यादा हैं। इसीलिए जाति को आधार मानते हुए आरक्षण की व्यवस्था की गई, धर्म को आधार नहीं माना गया। चूंकि वो स्टेटस में लीगल तरीके से तो मुस्लिम बन गए हैं, क्रिश्चियन बन गए हैं, तो वो कानूनी रूप से ईसाई या मुसलमान ही कहलाएंगे। उनको दलित उस तरह से नहीं कहा जाता। दलित उनकी आइडेंटिटी से हम लोग जोड़ के कहते हैं, जो कन्वर्टेड हैं, कि वो भी इस बात का शिकार होते हैं, तो उनको भी शामिल करने की मांग लंबे वक्त से होती है। हम देखते हैं कि जो अगर दलित कन्वर्ट हो जाते हैं सिखिज़म में या बुद्धिज़्म में, उनको आरक्षण का फ़ायदा मिलता है, और साथ साथ जो SC ST एक्ट है, एट्रोसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1989 बना था, उसके भी उनको फ़ायदे मिलते हैं। उसमें कई तरह की व्यवस्थाएं हैं। अगर उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है, उत्पीड़न होता है, तो उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, मुआवजा और जल्द से सुनवाई और बड़े अधिकारी उसकी जांच करेंगे। इस तरह की तमाम सुविधाएं उसमें मिलती हैं। लेकिन जो दलित क्रिश्चियंस हैं या दलित मुस्लिम्स हैं, उनको SC ST एक्ट का भी फ़ायदा नहीं मिलता।
लेकिन बुद्धिज़्म और सिखिज़्म को अपनाने वाले लोगों को आरक्षण का फ़ायदा और SC/ST एक्ट से की जो सुरक्षा है वो मिलती रहती है। तो कुल मिलाकर ये थियरी है इसके पीछे कि जो लोग हैं वो धर्म परिवर्तन ना करें, क्योंकि आप देखते हैं कि चतुर्वर्ण पर आधारित जो हिंदू धर्म है उसमें जाति व्यवस्था ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर जाति व्यवस्था नहीं है, अगर समाज जातियों में नहीं बटा होगा, 4 वर्णों में चतुर्वर्ण सिस्टम में नहीं बटा होगा, तो हिंदू धर्म एक की उसकी बुनियाद हिल जाती है, वो ख़त्म हो जाता है। फिर कौन अपने आप को ब्राह्मण कह के उस पर गर्व करेगा, कौन अपने आप को क्षत्रिय कहकर उस पर गर्व करेगा, कौन अपने आप को वैश्य कहेगा, और कौन उनकी सेवा करने के लिए शूद्र और अतिशूद्र बनेगा, उनका जो तमाम काम है, ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, वो करेगा। तो ऐसे में उस धर्म की जो पूरी व्यवस्था है वो डगमगा जाएगी, और उसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये एक तरीके का बैरियर लगा दिया गया कि जो दलित्स हैं वो कन्वर्ट ना हो सकें, वो दूसरे धर्म में ना जा सकें, और इसी वजह से आरक्षण का जो पैमाना रखा गया कि ये अगर दूसरों धर्मों में जाते हैं तो उनको आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी, आरक्षण को छीन लिया जाएगा। इसके पीछे ये व्यवस्था है। तो इस वीडियो में मैंने बात की कि कैसे भारत में जाति के आधार पर भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई, क्योंकि इन समुदायों के साथ जाति के आधार पर बहुत बुरा हुआ है, इतिहास बहुत इन लोगों का अन्यायपूर्ण है, बहुत ख़राब इनके साथ चीज़ें हुई हैं। तो उसके इलाज के तौर पर आरक्षण की व्यवस्था की गई, और उसके बाद 1950 में जो राष्ट्रपति ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें ये रोक लगा दी गई कि यदि व्यक्ति कोई धर्म अपनाता है, वो हिंदू धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाता है, तो उसको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर 1956 में इसमें करेक्शन किया गया राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन में, जिसके में ये शामिल किया गया कि अब सिखिज़्म यानी सिख धर्म को अपनाने पर भी आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। और 1990 के नोटिफिकेशन में ये बदलाव हुआ कि जो बौद्ध धर्म को अपना लेंगे, बुद्ध बन जाएंगे, बुद्धिस्ट बन जाएंगे, उनको भी आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अभी तक दलित मुस्लिम्स और दलित क्रिश्चियंस को आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलता है। इसलिए अगर आप बुद्धिज़्म को अपनाते हैं, बौद्ध की शरण में जाते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, तब भी आपको आरक्षण का फ़ायदा मिलता रहेगा। और ये तो हमको करना ही चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कह दिया था कि हम ऐसे धर्म में नहीं रहेंगे जिसमें हमारे साथ इतनी क्रूरता है, इतना अन्याय है, इतना भेदभाव होता है। तो हमें समतामूलक समाज बनाने के लिए न्याय और मैत्री पर आधारित धर्म की ओर चलना है, बुद्ध की ओर चलो, बुद्ध के रास्ते पर जाओ, ये तो बाबा साहब ने भी कहा है। इसलिए अगर आप बुद्धिस्ट बनते भी हैं तो भी आपका आरक्षण खत्म नहीं होगा। बुद्ध की शरण में जाएं, समतामूलक समाज का निर्माण करें। इस वीडियो से मुझे उम्मीद है आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। ये वीडियो कैसा लगा, ये बातचीत कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। इससे जुड़ा हुआ कोई आपके पास सवाल है तब भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अज़रा परवीन। आपसे अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस अहम जानकारी को अन्य साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।